हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व है 5 जुलाई के दिन। तो 5 जुलाई पर गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, साथ ही में चंद्र ग्रहण भी है। तो हम पूजा कैसे करेंगे गुरु की, और मुहूर्त कब का है, महत्व क्या है गुरु पूर्णिमा का, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और चंद्र ग्रहण है तो हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा कैसे करेंगे या अपने ठाकुर जी की पूजा कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैं इसी वीडियो के बाद में पोस्ट कर दूंगी। तो देखिए, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है वो गुरु को समर्पित होता है। मान्यता ये होती है कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। सच्चे गुरु की जब प्राप्ति हो जाती है तो जीवन से ही सभी प्रकार के अंधकार मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, क्या पूजा विधि है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानते हैं। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान की भक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इस दिन गुरु की विशेष तौर से पूजा की जाती है, विशेष रूप से पूजा की जाती है और विशेष महत्व भी होता है। तो भारत में इस दिन को बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। जैसे कि हम भी जब स्कूल में थे तो हमारे गुरुओं का हम पूजन करते थे और गुरु पर्व मनाते थे। धार्मिक शास्त्रों में भी गुरु के महत्व को बताया गया है। तो जानते हैं कि इस साल ये कब मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व। तो बता दिया है मैंने, 5 जुलाई रविवार की पड़ रही है, तो रविवार के दिन ये पर्व मनाया जाएगा, ठीक है। और देखिए, वही 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी होगा। तो यह ग्रहण दक्षिण एशिया के अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। चूँकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इस दिन गुरु पूर्णिमा है। चंद्र ग्रहण का असर न होने से गुरु पूर्णिमा बिल्कुल श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। तो मैंने बता ही दिया है कि जो तिथि शुरू हो जाएगी पूर्णिमा की, वो 4 जुलाई को 11:33 से शुरू हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा की तिथि जो समाप्त होगी वो 5 जुलाई को समाप्त होगी 10:13 पर। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ना, बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है, प्राचीन समय से, प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। धार्मिक कथाओं में भी इसका उल्लेख है। गुरुकुल में शिष्य इस दिन को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते थे। इस दिन गुरु की विशेष पूजा भी करते थे और आज भी होती है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव शास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को ही हुआ था। तो वेद व्यास को आदि गुरु भी कहा जाता है, इसीलिए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल 5 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है, जिस वजह से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस दिन का बहुत ही धार्मिक महत्व होता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास संस्कृत के महान विद्वान थे। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिसके रचयिता श्री महर्षि वेद व्यास जी हैं। साथ ही में वेदों को विभाजित करने का ये श्रेय भी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को ही जाता है, जिस वजह से इसको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, विद्वानों के अनुसार अध्ययन कार्य के लिए वर्षा ऋतु का सबसे उपयुक्त माना जाता है, वर्षा ऋतु को। तो इसी कारण गुरु पूर्णिमा को वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि वर्षा ऋतु के दौरान अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है, इसीलिए पढ़ने के लिए ये समय सबसे अच्छा है और उत्तम है। पुरातन काल में भी गुरुकुल में इस ऋतु में विद्यार्थियों की शिक्षण कार्य पर विशेष बल दिया जाता था। तो इस ऋतु में गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। यह समय ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है
कई मायनों में खास होता है, क्योंकि इस पर्व के दिन ही वर्ष का तीसरा चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में विशेषज्ञ जो ज्योतिष हैं हमारे, उनके अनुसार गुरु पूर्णिमा पर होने वाली हर प्रकार की पूजा और जो दूसरे अन्य धार्मिक अनुष्ठान एक निर्धारित मुहूर्त के अनुसार ही करने होंगे, यानी कि शुभ मुहूर्त होगा उसमें करने होंगे। तो पूजा कैसे करनी है आपको गुरु पूर्णिमा के दिन? तो गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई करके, स्नान करके, साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर, कोशिश ये कीजिएगा कि आप वाइट या येलो कलर की ड्रेस पहने। तो घर में मंदिर में जो पाटा रखें, आप सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, उस पर 12-12 रेखा बनाएं, व्यासपीठ बनाएं। ऐसा करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र कौन सा है? गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजा करिष्ये। 10 दिशाओं में अक्षत यानी चावल छोड़ें। व्यास जी, ब्रह्मा जी, शुक्रदेव जी, गोविंद स्वामी जी और शंकराचार्य जी के नाम से पूजा का आवाहन करें। गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करें। उन्हें यथा योग्य दक्षिणा भी प्रदान करें, आप जो भी आपसे बन पड़े। गुरु के चरणों को धोएं, जो भी आपके गुरु हैं, और उनके अंगूठे को धोएं। फूल, तिलक, आरती और मिष्ठांसन की पूजा करें। अंगूठा धोकर उसकी भी पूजा करें और अंगूठे पर तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं। उन्हें वस्त्र, जो भी जितना आपकी श्रद्धा है, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। हो सके तो गुरु को भोजन अवश्य करवाएं। अब देखिए, जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो एक मुहूर्त देख लीजिएगा। हमारा जो पंचांग होता है उसमें मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है। उस शुभ मुहूर्त के अनुसार आप गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, जिन के गुरु हैं, जिन्होंने गुरु बनाए हुए गुरु, उन्होंने एक काम करना ही करना है। उस दिन अपने गुरु के पास जाएं और अपने गुरु की पूजा करें। चरण धोएं, इन्हें फूलों से सुसज्जित करें, उनके चरणों को तिलक लगाएं, आरती करें। ये सब चीज़ें ज़रूर से करें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। अब कई लोग गुरु किसे बनाते हैं? शंकर भगवान को, क्योंकि जो हमारे शंकर भगवान हैं वे ब्रह्मांड के पहले गुरु माने जाते हैं। तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का जो पहला गुरु है वो है हमारे भोले शंकर। भगवान शिव के पहले शिष्य के रूप में शनि और परशुराम माने गए हैं। शिव जी ने इन्हें धरती पर सभ्यता और धर्म के प्रचार प्रसार का ज्ञान दिया था। इसके बाद शनिदेव और परशुराम ने 7 अन्य लोगों को ज्ञान दिया और यही 7 लोग महर्षि कहलाए थे। यही कारण है कि शिव पहले गुरु माने जाते हैं। तो जो लोग गुरु पूर्णिमा है, तो जो लोग गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, यानी कि अपने भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, वे भी उन्हें वस्त्र अर्पित करें। सर्वप्रथम सबसे पहले स्नान करें, त्रिदेव की पूजा करें और फिर गुरु बृहस्पति, महर्षि वेदव्यास की, अपने आराध्य गुरु की। अगर आप गुरु के पास नहीं जा सकते तो उनकी तस्वीर या चरण पादुका रख के आप, जैसे आपके गुरु आपके आसपास नहीं है, पास नहीं है, तो आप उनकी चरण पादुका को रख के उसे आप दूध और गंगा जल से स्नान करवाएं। जो भी आपके पास में उनकी प्रतिमा है, गंगा जल से उसे छींटे माने। चरण पादुका है तो आप भी जल से उन्हें स्नान करवाएं। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, चंदन से आप पूजा करें। मिष्ठान का भोग लगाएं और उनसे आशीर्वाद लें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप उनके पास जाकर उनकी पूजा कर सकें, उनके चरण छुपाएं, आशीर्वाद लें, तो यह और भी अच्छी बात है। गुरु की पूजा हमेशा सफ़ेद या पीले कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए और कोशिश ये करें गुरु जो पोशाक पहनते हैं उन्हें वही पोशाक आप उपहार में दें। तो देखिए, गुरु को पूजनीय माना गया है और उनके सम्मान के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो गुरु ही मनुष्य का अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं मनुष्य को, और ये सच ही है। गलत के लिए गुरु हमें ज्ञान नहीं देते, इसलिए गुरु के सम्मान के लिए गुरु की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है क्योंकि वह जीव को उसी तरह सर्जन करते हैं जैसे ब्रह्मा जी ने सर्जन किया था। तो आपके गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया हुआ है, गुरु मंत्र, आप उसका जाप रोज़ाना करते होंगे। लेकिन जैसे आप घर में पूजा करेंगे, पूजा के बाद में भी आपको गुरु मंत्र जाप करना है, रोज़ाना की तरह ही। गुरु के साथ साथ में अपने इष्ट देव की भी आराधना करें। तो अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार ये पर्व आमतौर पर 5 जुलाई को वैसे तो अगस्त महीने में आता है ये इस बार, लेकिन 5 जुलाई पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव की पूजा भी करनी है। और देश भर में जो ये चंद्र ग्रहण होने वाला है 5 जुलाई को, तो इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो आप एक निश्चित समय कैलेंडर में देख लीजिएगा, जो
जिस समय पूजा का जो समय है उसी समय आप गुरु जी की पूजा कीजिएगा। तो जहाँ तक हो सकती थी मैंने पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में देने की कोशिश की है। और आप सभी जानते हैं, जिन्होंने गुरु बनाया है वो सब जानते हैं कि गुरु की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो और अगर फिर भी इस विषय में आपको कुछ पूछना है, सब्जेक्ट में कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा करें, गुरु मंत्र का जाप करें, और जिसका गुरु नहीं है वो मंदिर में जा कर के शिव जी की पूजा अवश्य करें। ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।